हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्यूटोरियल्स क्लास में। और मैं हूं मनीषा राजपाल और आज के सेशन में हम सीखेंगे नेस्टेड फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो नेस्टेड फॉर लूप है उसका यूज़ क्या है और उसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पे डिपेंडेंट हो। तो ये एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पे डिपेंडेंट है, ये कैसे पता लगेगा हमें? तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वो समझाती हूँ। एक रियल लाइफ का एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप की रिक्वायरमेंट हमें कब हो सकती है। तो मान लीजिए कि हम कल से जॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं और हम 5 दिन का टारगेट लेके चलेंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि आप कल से अगर जॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले दिन आप 1 राउंड लगाओगे, दूसरे दिन आप 2 राउंड लगाओगे, तीसरे दिन आप 3 राउंड लगाओगे, चौथे दिन 4 राउंड लगाओगे, 5वें दिन 5 राउंड लगाओगे। तो इट मीन्स जो आपके राउंड्स है वो डे पे डिपेंडेंट है। आपका अगर फर्स्ट डे है तो आप 1 राउंड लगा रहे हो। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे ही आपके राउंड्स भी इंक्रीज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज। तो इसको हम प्रोग्रामिंग में अगर हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हम इसे एज अ आउटपुट क्रिएट करना चाहते हैं, एज अ आउटपुट अगर हम इसे शो करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम एक मैनुअल आउटपुट क्रिएट करेंगे सो दैट उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा डे 1, तो पहले दिन हम 1 ही राउंड लगाएंगे, दैट राउंड 1। डे 2, दूसरे दिन हम 2 राउंड लगाएंगे, तो पहले 1 राउंड लगाएंगे फिर हम दूसरा राउंड लगाएंगे। डे 3, तीसरे दिन हम 3 राउंड लगाएंगे लेकिन राउंड हमारे स्टार्ट होंगे 1 से, तो 3 राउंड हो चुके हैं। डे 4 है हमारा, राउंड इक्वल टू 1, राउंड इक्वल टू 2, राउंड इक्वल टू 3 एंड राउंड इक्वल टू 4। डे 5 आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशंस को चेंज भी कर सकते हो। राउंड इक्वल टू 1, राउंड इक्वल टू 2, राउंड इक्वल टू 3, राउंड इक्वल टू 4 एंड राउंड इक्वल टू 5। ठीक है, तो आप देख सकते हो डे 1 है तो 1 राउंड है, डे 2 है तो 2 राउंड है, डे 3 है तो 3 राउंड है, डे 4 है तो 4 और डे 5 है तो 5 राउंड है। तो अब आ जाते हैं हम अपने एडिटर पे सो दैट हम इस आउटपुट को जनरेट करने के लिए एक नेस्टेड फॉर लूप का प्रोग्राम बना सके। ये प्रोग्राम आप सिंपल फॉर लूप या सिंपल वाइल लूप यानी कि एक सिंगल वाइल लूप या सिंगल फॉर लूप से नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक डे है और एक राउंड है। तो इसलिए हमें 2 लूप चाहिए और ये कि राउंड हमारे डे पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए हमें यहाँ पे नेस्टेड का जो कंसेप्ट है यानी कि नेस्टेड फॉर लूप का जो कंसेप्ट है उसको हमें यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h, रिटर्न 0। तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक डे के नाम से और एक राउंड के नाम से, डे कॉमा राउंड। अब इनकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी? हमारा जो डे है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमारा जो राउंड है वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी इनिशियल वैल्यू भी दोनों की 1 रहेगी। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर लूप रहेगा हमारा डे के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा राउंड डे पे डिपेंडेंट है, डे हमारा राउंड पे डिपेंडेंट नहीं है इसलिए। तो जो हमारा आउटर लूप है वो रहेगा डे के लिए। डे इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हम यहाँ पे 5 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं। आप नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर सकते हो 6, 7, 8, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन डिसाइड होगी। डे इज प्लस प्लस, क्योंकि अगर हमें कंडीशन तक पहुंचना है, जो कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई की है, तो हमें डे की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। अब हम लगाते हैं इनर फॉर लूप जो कि हमारा राउंड के लिए वर्क करेगा। राउंड इक्वल टू 1, सेमीकोलन, राउंड इज लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ इसकी कंडीशन क्या रहेगी? क्या हम इसकी कंडीशन 1 रखें, 2 रखें या 3 रखें या 5 रखें? क्योंकि जो हमारी कंडीशन है राउंड की वो हर दिन चेंज हो रही है, तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे? तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम कंडीशन रखते हैं राउंड इज लेस देन इक्वल टू डे, क्योंकि आपकी जो डे की वैल्यू है वो हर दिन चेंज हो रही है, तो उसे हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो जाएगी।
तो राउंड को भी इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हमें अगर कंडीशन तक पहुंचना है तो हमें उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब हमें प्रिंट क्या करना है, अगर हमारी जो मैन्युअली आउटपुट जो हमने क्रिएट की थी उसको देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह की आउटपुट जनरेट होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लाइन को देखते हैं तो डे इक्वल टू 1 एंड राउंड इक्वल टू 1, तो हमें डे की वैल्यू को प्रिंट करना है और राउंड की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट और यहाँ हम लिखेंगे डे इक्वल टू %d, स्पेस देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर डे और राउंड में स्पेस है तो हमने यहाँ स्पेस दिया है, प्रिंट होते टाइम वहाँ स्पेस आए, डे सेमीकोलन। इसी तरह से हम यहाँ पर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाएंगे जिससे कि हम राउंड की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। यहाँ भी हमने स्पेस दिया है क्योंकि हर राउंड के बीच में भी एक स्पेस आ रहा है। इसके बाद आप देख सकते हो कि हर डे जो स्टार्ट हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन में हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनर फॉर लूप के बाहर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाएंगे और उसमें हम /n प्रोवाइड करेंगे सो दैट हर डे की वैल्यू एक लाइन गैप के बाद प्रिंट हो। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ बन चुका है। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं और इसके फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे जो डे की वैल्यू है वो है 1 और कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं डे की वैल्यू 1 दैट इज लेस देन 5, तो कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम आउटर लूप के अंदर एंटर करेंगे और सबसे पहले हमारी जो लाइन आ रही है वो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है जिससे कि डे की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 1 और स्पेस आ जाएगा। फिर हम इनर लूप के अंदर एंटर करेंगे, उससे आपकी जो राउंड की वैल्यू है वो 1 इनिशियलाइज होगी। उसके बाद कंडीशन अगर आप यहाँ देखते हो डे की वैल्यू है 1 और राउंड की भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है राउंड इज लेस देन इक्वल टू डे, तो आपकी जो कंडीशन है यहाँ ट्रू है 1 इक्वल टू 1 और इनर लूप के अंदर भी हम एंटर कर जाएंगे और आपकी जो राउंड की वैल्यू है वो कितनी प्रिंट हो जाएगी 1। तो कुछ इस तरह से फर्स्ट लाइन आपकी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे। आपके जो राउंड की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, डे की वैल्यू इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुई, क्योंकि पहले अभी हम हैं इनर लूप के अंदर, तो पहले हम इनर लूप की एग्जीक्यूशन को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम डे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो राउंड की वैल्यू है वो 1 से कितनी हो जाएगी 2, और 2 होने के बाद हम फिर से एक बार कंडीशन को चेक करेंगे। डे की वैल्यू फिलहाल इंक्रीमेंट नहीं हुई है, राउंड की वैल्यू हो चुकी है 2, तो कंडीशन फिलहाल यहाँ हमारी हो चुकी है फॉल्स, तो उसकी वजह से हम इनर लूप से एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट करने के बाद हम आ जाएंगे इस लाइन पर जिसमें कि हमने /n प्रोवाइड किया था एक लाइन गैप देने के लिए। उसके बाद हमारी डे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर हम वापस जाएंगे आउटर लूप की कंडीशन पर। हम चेक करेंगे क्या कंडीशन ट्रू है। आपकी जो कंडीशन है डे की वैल्यू है 2 और 2 इज लेस देन 5, तो कंडीशन है ट्रू। हम फिर से आपका जो लूप है फिर से आइट्रेट करेगा। अभी आपका लूप चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक। तो आपकी जो डे की वैल्यू है वो कितनी प्रिंट हो जाएगी 2 प्रिंट हो जाएगी। ये देख सकते हो इस तरह से आपकी डे की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब आपकी डे की वैल्यू 2 प्रिंट हो चुकी है उसके बाद आपके पास आता है इनर लूप। इनर लूप से हम लास्ट टाइम एग्जिट कर चुके थे, इट मीन्स हम इनर लूप में फिर से एंट्री करेंगे और फिर से जब आप इनर लूप के अंदर एंटर करोगे तो राउंड की वैल्यू फिर से आपकी 1 इनिशियलाइज होगी। सेम चीज आप अगर दूसरे दिन जाओगे तो राउंड आपके 1 से ही स्टार्ट होंगे। ये नहीं है कि आपने राउंड 1 लगाया और आप उसको 2 काउंट करोगे। तो यहाँ पे जो राउंड की वैल्यू है वो फिर से 1 से इनिशियलाइज होगी और आपकी जो डे की वैल्यू है वो है 2, तो आपकी यहाँ पे जो पहले राउंड की वैल्यू है वो कितनी प्रिंट हो जाएगी 1 प्रिंट हो जाएगी। आपकी जो राउंड की वैल्यू है वो फिर से इंक्रीमेंट होगी, 1 से कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और कंडीशन हम फिर से चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ कंडीशन ट्रू है जस्ट बिकॉज ऑफ डे की वैल्यू है 2, तो राउंड की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी 2 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर से राउंड की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 से 3 हो जाएगी और फिर से हम कंडीशन को चेक करेंगे, बट इस बार हमारी कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हम इनर लूप से फिर से एग्जिट कर जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, डे इक्वल टू 1, राउंड इक्वल टू 1 एंड राउंड इक्वल टू 2। और /n की वजह से यानी कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर जो /n प्रोवाइड किया है उसकी वजह से हम नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे। डे की वैल्यू हो चुकी है अब हमारी 3
और कंडीशन अगर आप यहाँ चेक करोगे आउटर लूप की, तो आपकी कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो हम लूप के अंदर एंटर कर चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे डे की वैल्यू है जो वो 3 प्रिंट होगी, और फिर से हमारा इनर लूप चलेगा और राउंड की वैल्यू फिर से 1 इनिशियलाइज होगी। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपकी राउंड की वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो रही है। अगर आपका जो डे है वो 1 है तब आपका 1 राउंड प्रिंट हो रहा है, अगर जो आपका डे है वो 2 है तो 2 राउंड, और डे 3 है तो 3 राउंड, डे 4 है तो 4 राउंड, और डे 5 है तो 5 राउंड। तो इस तरह से आप इस लूप को समझ सकते हो, इस लूप की वर्किंग को समझ सकते हो। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम पहले सेव कर लेते हैं एक बार। प्रोग्राम का हम नाम दे देते हैं nested4.c। एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हो जो मैन्युअली हमने आउटपुट क्रिएट की थी, प्रोग्राम के थ्रू हमने सेम आउटपुट यहाँ जनरेट की है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा नेस्टेड फॉर लूप वर्क करता है। इसी सेम कोड का यूज़ करके और थोड़े बहुत चेंजेस करके कुछ नए पैटर्न्स हम यहाँ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमें यहाँ क्या क्रिएट करना है, हमें कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ जनरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिंटिंग स्टेटमेंट में चेंज करेंगे, हम कंडीशंस में चेंज नहीं करेंगे। तो हमें जो फ़िलहाल प्रिंट करना है वो है हमारे नंबर्स। तो इस तरह से हम यहाँ कुछ चेंजेस कर रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार आउटपुट दिखाती हूँ। ये आपके नंबर ऑफ डेज हैं जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, और जो ये हैं आपके यहाँ पर राउंड्स। तो मैं प्रोग्राम में चेंज कर चुकी हूँ। सेव कर देते हैं हम इसको, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो जो आउटपुट मैंने आपको दिखाई थी, सेम आउटपुट यहाँ हमारी जनरेट हो चुकी है। इसके बाद हम एक पैटर्न और जनरेट करेंगे, वो कुछ इस तरह से रहेगा। यानी कि एक प्रोग्राम अभी तक हमने बनाया है और उसी में थोड़े थोड़े चेंजेस करके हम कुछ नए पैटर्न्स यहाँ पर बना रहे हैं। तो इस तरह का कुछ पैटर्न अब हमें जनरेट करना है। तो और ये है हमारे नंबर ऑफ राउंड्स। तो यहाँ पर हम इस लाइन को कर देंगे कमेंट, जिससे कि हमारे डेज प्रिंट हो रहे थे, और हम इस प्रोग्राम को करेंगे एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो आपकी आउटपुट यहाँ पर आ चुकी है। अब हम वापस जाएंगे और अब हमें नेक्स्ट जो पैटर्न जनरेट करना है वो पैटर्न होगा हमारा स्टार पैटर्न। अब आप यहाँ अगर देख सकते हो कि आपके जो लूप की आइट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि जितनी बार लूप पहले एग्जीक्यूट हो रहा था उतनी बार अब भी होगा, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो हम जाते हैं अपने प्रोग्राम पे वापस। तो हमें सिर्फ यहाँ क्या चेंज करना है, जो नंबर प्रिंट हो रहे थे उसकी जगह हमें स्टार प्रिंट करवाना है, लेकिन हमारे लूप की जो आइट्रेशन है वो अब भी सेम रहेगी। तो आप देख सकते हो हमारा स्टार पैटर्न भी यहाँ जनरेट हो चुका है। तो इस तरह से हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स को हम जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू।